नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल टेलीविज़न का दौर में। आज हम बात करेंगे 90 के दशक के उन सुपरहिट टेलीविज़न शोज़ के बारे में जिनको हम याद करके आज भी मन ही मन खुश हो लिया करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो दौर ही कुछ ऐसा था। उस दौर में बहुत सारे टेलीविज़न शोज़ आए और एक अलग ही छाप हमारे दिमाग में छोड़ करके चले गए। आज भी अगर हमको कहीं पे भी उन टेलीविज़न शोज़ की एक छोटी सी झलक देखने को मिलती है तो हम मन ही मन खुश हो लिया करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से हम उसी दौर में चलते हैं और बात करते हैं उस दौर के सुपरहिट टेलीविजन शोज के बारे में। शक्तिमान। दोस्तों, शक्तिमान वो टेलीविजन शो रहा है जिसने इंडिया को एक अपना सुपर हीरो दिया। शक्तिमान इंडिया का पहला सुपर हीरो रहा है और 90s के दशक का ये एक बहुत ज्यादा सुपरहिट टेलीविजन शो रहा है। 90s के लोगों से अगर आप आज पूछेंगे तो आज भी उनको शक्तिमान की कहानियां बखूबी याद हैं। शक्तिमान को हमने 1997 से 2005 के बीच देखा और इसमें कुल 520 एपिसोड दिखाए। रामायण। दोस्तों, कहते हैं कि जिस दशक में रामायण को टेलीविजन में दिखाया गया उस दौर में सड़कों पे सन्नाटा हो जाया करता था और लोग भक्ति भावना से अपने टेलीविजन सेट के सामने बैठ जाया करते थे। लोकप्रियता रामायण की इस प्रकार थी कि इसमें दिखाए जाने वाले कैरेक्टर्स अरुण गोविल जी और दीपिका जी को लोग आज भी श्री राम और माता सीता के रूप में जानते हैं। रामायण को 1987 से 1988 के दौरान दिखाया गया और इसमें कुल 78 एपिसोड्स हुआ करते थे। रामायण की लोकप्रियता की अगर बात करी जाए तो 2020 में लॉकडाउन के दौरान भी रामायण का टेलीकास्ट दोबारा किया गया था और लोगों ने बहुत ज्यादा इस टेलीविजन को आज भी उतना ही पसंद किया। 1988 से 1990 का वो दौर जब महाभारत दूरदर्शन पे हम लोगों को दिखाई जाती थी, हम सब बहुत ही भक्ति भावना से अपने टेलीविजन सेट्स के सामने बैठ जाया करते थे। जी हाँ दोस्तों, ये वो दौर था जब महाभारत की लोकप्रियता अपने चरम पे थी। महाभारत में हमने बहुत सी अच्छी चीजें सीखी। महाभारत ने हमको जिंदगी जीने का तरीका सिखाया। महाभारत में उस दौर में कुल 94 एपिसोड रखे गए थे। रामायण के बाद रामानंद सागर द्वारा प्रस्तुत किया हुआ श्री कृष्णा टेलीविजन शो हम सब ने देखा। ये टेलीविजन शो अपने दौर का बहुत ही लोकप्रिय और लोकचर्चित टेलीविजन रहा है और बहुत ज़्यादा सुपरहिट भी रहा है। श्री कृष्णा में हम आज भी सर्वदमन डी बनर्जी जी को श्री कृष्णा के रूप में याद रखते हैं और ये टेलीविजन शो हमको 1993 से 1997 के बीच में दिखाया गया। श्री कृष्णा में कुल 221 एपिसोड रखे गए थे। सब टीवी वो चैनल था जिसमें हमको सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी शोज ही दिखाए जाते थे और उन कॉमेडी शोज में से एक शो ऑफिस हुआ करता था जो कि बहुत ज़्यादा सुपरहिट टेलीविजन शो रहा है। ऑफिस टेलीविजन शो में हमको आम आदमी की ज़िंदगी दिखाई गई है कि कैसे वो सरकारी दफ्तरों के कई बार चक्कर पे चक्कर लगाया जाता है। ऑफिस सन 2000 के दौरान हमको टेलीविजन पे दिखाया गया और इसमें कुल 255 एपिसोड रखे गए थे। शाका लाका बूम बूम। शाका लाका बूम बूम उस दौर का बच्चों का पसंदीदा टेलीविजन शो हुआ करता था और ये बात मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि उस दौर में मैं भी एक छोटा बच्चा ही था और ये मेरा पर्सनल फेवरेट टेलीविजन शो हुआ करता था। इस टेलीविजन शो में एक बच्चा और उसकी जादुई पेंसिल की कहानी दिखाई गई है। ये शो हमको सन 2000 से 2004 के बीच में दिखाया गया और इसमें कुल 88 एपिसोड्स हुआ करते थे। एक बार फिर हम बात करेंगे बच्चों के पसंदीदा टेलीविजन शो सोनपरी की। जी हाँ, सोनपरी उस दौर का बहुत ज़्यादा सुपरहिट टेलीविजन शो हुआ करता था। सोनपरी को स्टार प्लस पे दिखाया गया और इसमें कुल 66 एपिसोड रखे गए। सोनपरी को हमने 2000 से 2001 के बीच में टेलीविजन पे प्रस्तुत होते देखा। सब टीवी की एक फिर से बहुत ज़्यादा उम्दा प्रस्तुति शो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उस शो का नाम है फैमिली नंबर 1। जी हाँ, अगर आप लोगों में से किसी ने अगर ये शो देखा है तो आज भी इन शो की यादें आप लोगों के साथ बिल्कुल जुड़ी होंगी। इस शो में 2 फैमिली दिखाई गई हैं जिनको पड़ोसी के तौर पे हमको दिखाया गया है और इसमें भरपूर कॉमेडी इस शो के अंदर भरी हुई थी। इस शो को हमने 1998 से 1999 के बीच देखा और इसमें कुल 123 एपिसोड रखे गए थे। दूरदर्शन पे प्रस्तुत किया गया एक थ्रिलर सीरीज जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। आज की जितनी भी थ्रिलर सीरीज आती हैं, अगर हम बात करें ब्योमकेश बख्शी की, तो आज भी ये थ्रिलर सीरीज नंबर 1 है।
ये उस दौर में भी उतना ही पसंद की गई जितना आज हम इसको पसंद करते हैं। ब्योमकेश बख्शी को हमने 1993 से 1997 के बीच देखा और इसमें कुल 34 एपिसोड रखे गए थे। जी टीवी पे आने वाला पहला हॉरर टेलीविजन शो जो कि बहुत ज़्यादा सुपरहिट हुआ। जी हाँ दोस्तों, आज भी अगर हम इस टेलीविजन शो के कुछ एपिसोड्स देख लें तो हाँ, बिल्कुल मैं ये कह सकता हूँ कि हम आज भी इन शो को देख करके थोड़ा सा डरेंगे। ये शो 1993 से 1997 के बीच में दिखाया गया, जिसमें कुल 30 एपिसोड रखे गए थे। कॉमेडी शोज की बात चले और तूतू मैमे की बात ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तूतू मैमे उस दौर का सुपरहिट टेलीविजन शो रहा है जिसमें हमने सास बहुओं की प्यारी नोक-झोंक भरपूर देखी। ये शो 1994 के बीच दिखाया गया और इसमें कुल 170 एपिसोड रखे गए थे। देख भाई देख, जी हाँ, देख भाई देख वो कॉमेडी टेलीविजन शो रहा है कि जिसको हम अपने जहन से बिल्कुल भी निकाल नहीं सकते। मैं ये आशा करता हूं कि हम सब ने ये टेलीविजन शो 90s के दौर में जरूर देखा होगा। इस टेलीविजन शो में कुल 66 एपिसोड रखे गए थे और ये 1993 से 1994 के बीच में प्रस्तुत किया गया था। एकता कपूर को हम टेलीविजन के डेली सोप्स बनाने के बारे में जानते हैं, लेकिन सन 1994 से 1995 के दौरान एकता कपूर ने एक ऐसा टेलीविजन शो बनाया जो बहुत ज्यादा सुपरहिट रहा। जी हाँ, हम बात करेंगे हम 5 टेलीविजन शो की जिसने उस समय में बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी। ये टेलीविजन शो अपने में इतना कॉमेडी था, इतना बढ़िया था कि आज भी हम इस टेलीविजन शो को बिल्कुल याद करते हैं। इस टेलीविजन शोज में कुल 345 एपिसोड रखे गए थे। स्मॉल वंडर, दोस्तों ये टेलीविजन शो अपने भारत का तो नहीं था, लेकिन जब इस टेलीविजन शो का टेलीकास्ट भारत में किया गया तो ये टेलीविजन शो बच्चों द्वारा और बड़ों द्वारा बहुत ज्यादा पसंद किया गया। इस टेलीविजन शो की कहानी एक रोबोट की कहानी थी और उसके परिवार की कहानी थी। इस शो को हमने 1997 से 1999 के दौरान देखा और इसमें कुल 96 एपिसोड रखे गए थे। दूरदर्शन की एक और सुपरहिट प्रस्तुति, ये टेलीविजन शो कैप्टन व्योम, यूं तो बहुत कम समय के लिए हमने देखा, लेकिन जितने भी एपिसोड इसके हमको दिखाए गए उसने एक याद बिल्कुल हमारे दिमाग में छोड़ दी। इस शो को हमने 1998 से 1999 के दौरान देखा और इसमें कुल 8 एपिसोड रखे गए थे। पुराने सुपरहिट टेलीविजन शोज की बात हो और सीआईडी की बात ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता। सीआईडी वो टेलीविजन शो रहा है जिसने आज तक मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। ये सबसे ज्यादा लंबा चलने वाला टेलीविजन शो था और इसको हमने सोनी पे बिल्कुल देखा। इस शो को 1998 के दौरान 1547, जी हाँ 1547 एपिसोड के साथ प्रस्तुत किया गया था। इस शो के रिपीट टेलीकास्ट इतने हुए कि आज भी किसी न किसी सोनी के चैनल पे हम इस शो को देख ही लेते हैं। जी हॉरर शो के बाद एक और हॉरर शो हमको सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे दिखाया गया जिसका नाम था आहट। जी हाँ, आहट उस दौर में बहुत ज्यादा हॉरर टेलीविजन शो माना जाता था। इस शो को हमने 1995 के दौरान 55 एपिसोड्स के साथ सोनी पे देखा। शक्तिमान के बाद दोस्तों दूरदर्शन पे एक और टेलीविजन शो दिखाया गया जिसका नाम था जूनियर जी। इस टेलीविजन शो में शक्तिमान की ही तरह एक बच्चे के पास सुपर हीरो पावर्स होती हैं। ये टेलीविजन शो हमको 2001 में 127 एपिसोड्स के साथ दूरदर्शन पे दिखाया गया। 1993 के दौरान जहां भक्ति भावना से परिपूर्ण टेलीविजन शोज हमको दिख रहे थे और वो सुपरहिट भी हो रहे थे, उसी दौरान एक और टेलीविजन शो हमने दूरदर्शन पे देखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रकांता टेलीविजन शो की। चंद्रकांता टेलीविजन शो दिखाया गया था दूरदर्शन पे और जी हाँ, ये टेलीविजन शो बहुत ज्यादा सुपरहिट रहा। इस टेलीविजन शो को हमने 1994 के दौरान दूरदर्शन पे देखा और इसमें कुल 133 एपिसोड रखे गए थे। 90s के दौर में जहाँ पे अलग अलग तरीके के टेलीविजन शोज हमको देखने को मिल रहे थे और वो टेलीविजन शोज सुपरहिट भी हो रहे थे, उसी दौरान एक अलग किस्म का टेलीविजन शो हमको देखने को मिला जिसका नाम था अंताक्षरी। अन्नू कपूर जी ने अपनी पूरी जान लगा दी इस टेलीविजन शो को सुपरहिट बनाने में और हाँ, वो अपनी उनकी मेहनत रंग लाई और ये टेलीविजन शो बिल्कुल सुपरहिट हुआ। ये टेलीविजन शो हमने 1994 के दौरान 67 एपिसोड्स के साथ देखा। तो दोस्तों, आज हमने बात करी 90 के दशक के सुपरहिट टेलीविजन शोज के बारे में जो हमको आज भी उतने ही ज़्यादा प्यारे, उतने ही ज़्यादा यादगार हैं।
तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।